मानवतावादी ब्राह्मण गुरु अंबेडकर का प्यारा था विद्यार्थी भीम। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वे भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से परिपूर्ण वह अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी के समय घर पर खाना खाने जाते थे। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था, लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि घूमने की आज़ादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम और मानवीय स्वभाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वे अपने साथ रोटी सब्जी बांट कर लाते थे। अब वे रोज दोपहर के समय भीम को बुलाकर भोजन में से रोटी सब्जी खाने को देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वे ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे, लेकिन अपने पन व स्नेह के साथ दिया हुआ भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगते थे। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार ने भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था, आंखें नम हो जाती थीं। मुझे यह कहने में स्वाभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप में उनका मेरे प्रति बड़ा प्रेम था। बालक भीम का सरनेम शुरू से आंबाडवेकर था, अंबेडकर नहीं। दरअसल महाराष्ट्र के ज़्यादातर सरनेम अपने गांव, पैतृक स्थान के नाम के साथ कर लगाकर लगाते थे। आजकल यह प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। भीम के दादा मालोजी दापोली के पास आंबाडवे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को आंबाडवेकर उपनाम से पहचानते थे। स्कूल में अंबेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे। उन्होंने भीम को बुलाकर कहा कि यह तेरा आंबाडवेकर सरनेम बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, उससे तो मेरा उपनाम अंबेडकर अच्छा है। अब आगे से तू भी अंबेडकर उपनाम लगाया कर। और उस अध्यापक ने रजिस्टर में भी भीम का सरनेम अंबेडकर कर दिया। अंबेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अंबेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहब अंबेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे तो बधाई व शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखे। बाबा साहब भी अपने गुरु जी का बहुत सम्मान करते थे। बाद में 1927 में बम्बई में दामोदर हॉल के पीछे उनके कार्यालय में मिलने आए तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए। गुरु जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान हो कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर पूरा सम्मान किया।